गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स और अभ्यर्थी जो सिविल सेवा की तैयारी में जुटे हुए हैं। आज उनके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो को देखने से पहले इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों में शेयर करें। आज हमने एक टॉपिक लिया है सामान्य अध्ययन विषय का। इस विषय का एक टॉपिक है कि लोकसभा एवं राज्यसभा की शक्तियों में समानता। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत ने ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली को अपनाया। ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली को अपनाया और इसमें दो भाग बांटा गया, यानी दो सभाओं में इसे विभक्त किया गया। इसमें एक का नाम है लोकसभा और दूसरे का नाम है राज्यसभा। अब हम लोग देखेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा को कहा जाता है निम्न सदन, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। और राज्यसभा को क्या कहा जाता है? उच्च सदन। यानी लोकसभा निम्न सदन और राज्यसभा उच्च सदन। अब हम लोग जो चुनाव प्रक्रिया बतलाई गई है, तो चुनाव प्रक्रिया में आम जनता जो भाग लेती है वह लोकसभा के सदस्यों को चुनती है। यानी आम जनता, आम नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक। आम नागरिक जिसकी उम्र, यहाँ उम्र सीमा, आम नागरिक में तो एक बच्चा भी जो है इस देश का नागरिक हो जाएगा, लेकिन उसे मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। तो किसको प्राप्त है? जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो, वह लोकसभा के सदस्यों को चुनता है, जिसको हम लोग पार्लियामेंट में भेजते हैं। संसद के कितने सदन हो गए? 2 सदन, लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। लोकसभा किसके द्वारा निर्वाचित होता है? तो नागरिकों के द्वारा। आम नागरिक जिसकी उम्र सीमा 18 वर्ष हो और वह पागल और दिवालिया न हो, तो उसे वोट देने का अधिकार प्राप्त है। उच्च सदन की नियुक्ति जो होती है तो उसमें सदस्यों द्वारा ही चुना जाता है। इसके लिए उच्च सदन यानी राज्यसभा। हम लोग को यहाँ पर टॉपिक है कि कौन कौन से अधिकार जो है वो लोकसभा को प्राप्त है और कौन से अधिकार राज्यसभा को प्राप्त है। कुछ ऐसे भी अधिकार हैं जो दोनों की शक्तियां उसमें समानता होती है। तो लोकसभा, राज्यसभा में हम लोग देखेंगे कि राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की नियुक्ति जो है, इसका अधिकार अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं, जिसमें क्या आ गया? सिविल सेवा भी अखिल भारतीय सेवाओं में आ जाता है। तो इसमें इसके सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार किसको है? राज्यसभा को एकाधिकार प्राप्त है, अर्थात लोकसभा इसमें अपनी ताकत का प्रयोग नहीं कर सकता है, क्योंकि यह इसके अधिकारिता क्षेत्र से बाहर है। लोकसभा अब जो है लोकसभा का एक अधिकार प्राप्त है सरकार को हटाने और कटौती प्रस्ताव पास करने का अधिकार या हम लोग एकाधिकार कह सकते हैं। एकाधिकार किसको प्राप्त है? लोकसभा को प्राप्त है। यानी राज्यसभा को अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की नियुक्ति या उसके गठन का अधिकार किसको प्राप्त है? राज्यसभा को। जबकि लोकसभा को सरकार को हटाने, यहां ध्यान रखना है, सरकार को हटाने और कटौती प्रस्ताव पास करने का एक अधिकार किसको प्राप्त है? लोकसभा को। अब हम लोग यहां पर देखेंगे
कि समानता क्या है। तो समानता है पहला कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, यानी संविधान, समानता की बात कर रहे हैं, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया में लोकसभा को जितना अधिकार प्राप्त है उतना ही अधिकार राज्यसभा को भी प्राप्त है। यह हो गया संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जिसके संविधान के अनुच्छेद 368 में, अनुच्छेद 368 में इसकी व्याख्या की गई है। दूसरा जो है दूसरा अधिकार प्राप्त है कि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने की शक्ति, यानी ये शक्ति जो है दोनों को प्राप्त है, लोकसभा को भी और राज्यसभा को भी। अब महाभियोग और अध्यादेश, महाभियोग तथा अध्यादेश लाने की शक्ति दोनों को प्राप्त है, यानी लोकसभा को भी प्राप्त है और राज्यसभा को भी प्राप्त है। किसको? महाभियोग। तो महाभियोग जब राष्ट्रपति या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं तो उनको हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। अध्यादेश, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123, भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितना में? अनुच्छेद 123 में अध्यादेश लाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। अब यहाँ पर अध्यादेश किस अवस्था में लाई जाती है? जब, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए कि जब सत्र नहीं चल रहा, जब सत्र जो है ये सत्र का समय नहीं है और कोई कानून जो जनता के कल्याण के लिए है, जनता की भलाई के लिए है, उसको बनाना अत्यंत आवश्यक है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जब कोई भी सत्र, सदन का कोई भी सत्र नहीं चल रहा हो, लेकिन ऐसे मुद्दे आ गए हैं जिसमें जनता की भलाई के लिए कानून बनाना आवश्यक हो गया हो, तो राष्ट्रपति की सहमति से उसके हित में एक कानून, यानी जनता के हित में एक कानून लाया जा सकता है। उसे कानून लाने की जो प्रक्रिया कहलाती है, वही प्रक्रिया क्या कहलाती है? अध्यादेश। जब वह कानून लाई जाएगी और जैसे ही मानसून सत्र स्टार्ट होगा, प्रारंभ होगा, तो उसके पहले सप्ताह में अगर उसको मतलब संसद के दोनों सदनों में पारित करा दिया जाता है, तब तो वह कानून का रूप ले लेगा, अन्यथा वह भंग हो जाएगा, यानी वह कानून लागू नहीं होगा। इसमें 6 महीने के लिए एक्सटेंशन किया जा सकता है अध्यादेश। तो यहाँ पास, यानी इसमें भी महाभियोग की प्रक्रिया में और अध्यादेश की प्रक्रिया को लागू करने की शक्ति दोनों को है, यानी लोकसभा को भी है और राज्यसभा को भी प्राप्त है। चौथा जो है, चौथा है सामान्य विधेयक को लाने, सामान्य विधेयक को लाने या पुनर्स्थापित करने का अधिकार भी दोनों को प्राप्त है। किसे प्राप्त है? यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों को प्राप्त है। तो इस वीडियो को देखें और इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा लें, क्योंकि यह आने वाले चाहे बिहार लोक सेवा आयोग हो या कोई भी लोक सेवा आयोग हो, इसके लिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो इस वीडियो को इतना ही। नेक्स्ट देखने के लिए वीडियो को लगातार देखते रहें और उसका
नमस्कार।